आप देख रहे हैं लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फर्रुख एंड अरीबा। हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिनका अगर हमें पहले से हल पता हो या वो मसाइल का आइडिया हो तो हम उनको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में अरीबा पूछेंगी सवाल और मैं दूंगा उनका जवाब। स्नोफॉल का सीज़न है, लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर उनको उनका पहले से पता हो तो आसानी हो जाती है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्नोफॉल में लोग सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो सैर है वो उनके लिए सज़ा या एक बुरा एक्सपीरियंस बन जाती है। तो उसमें जो कॉमन मुश्किलें हैं उसमें अगर हम दो बड़े हेड कर लें तो एक है जो गाड़ी या सवारी जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, और दूसरा जो आपका अपना पर्सनल प्रोटेक्शन, फूड या कपड़े। तो दोनों पे अलग-अलग बात कर लेते हैं। पहले हम गाड़ी पे बात कर लेते हैं। अब गाड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें टायर्स, ब्रेक्स, उसका विंड स्क्रीन, वाइपर्स और उसका हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, जो अंदर अगर फॉग बनती है डीफॉगिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसको पहले अगर गए हुए हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस इलाके का, स्नो चेन्स अगर टायर्स पे लगानी है तो क्या वो लगाने का तरीका आता है और वो कौन सी टाइप की स्नो चेन्स हैं, और वो एरिया क्या आपने देखा हुआ है, पहली दफ़ा जा रहे हैं, गाड़ी आपकी अपनी है, रेंट की है या उसके अंदर, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टायर, स्नो टायर्स का तो हमारे यहाँ कल्चर बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है कि लोग ऑल सीज़न टायर को उतारें और विंटर टायर लगाएं। तो जो टायर हैं लोग उसी के साथ जा रहे होते हैं। उसमें ज़ाहिर है टायर्स की अच्छी कंडीशन हो, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि वो ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। फिर आपको गाड़ी बर्फ़ पे चलानी आती हो, नहीं चलानी आती तो मत जाएं। और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है मैदानी इलाकों से, तो वो अगर आइडिया है पहले पहाड़ी इलाकों में जाते रहें तो आसानी है। फिर अगर स्नो चेन्स लेके जा रहे हैं, मेटालिक होती हैं, प्लास्टिक के वो बैंड्स होते हैं, तो उनको लगाने का तरीका घर पे एक दफ़ा वो लगा के देख लें। वहाँ पे सख्त सर्दी होती है, हाथ बिल्कुल बर्फ़ बने होते हैं, वहाँ अगर पहली दफ़ा वो मेटल की लगानी पड़े तो लगती नहीं है लोगों से। फिर अगर आपने ऑनलाइन मंगाई या ख़रीदी और एक पैक में मिली आपको, तो आप उसका साइज़ घर पे चेक करके लगा के जाएं एक दफ़ा। फिर उसको लगाने के लिए ईंट चाहिए होती है, तो 2 ईंटें घर से साथ लेकर जाएं। अगर गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, आगे वाले टायर्स उसके चलते हैं, तो फिर तो आगे वाले टायर्स पे लगेंगे। लेकिन अगर गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, कम होती हैं वैसे, तो फिर उसका और सिस्टम है। इसी तरह अगर ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है या 4 व्हील ड्राइव है तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोग रेंट की गाड़ियाँ लेके इन दिनों सैर पे जा रहे होते हैं, तो रेंटल कार की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि अगर उसके कोई मेजर रिपेयर्स हुई हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हीटर की कंडीशन कैसी है। मिसाल के तौर पे लाहौर से कोई चलता है रेंट की गाड़ी लेके तो उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आगे जब हीटिंग डीफॉगिंग ऑन करनी पड़ेगी फुल बर्फ़ में, तो वो पता चले अगर हीटर ही ख़राब है या कोई और मसला है तो वो काम नहीं कर रहा। वाइपर्स, विंड स्क्रीन, ये नई गाड़ियों में भी खैर वो बाज़ दफ़ा फॉल्टी आ जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन, उसके बाद लाइट्स की कंडीशन, अच्छा उसके बाद वेदर की अपडेट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी रेन है, कितनी स्नोफॉल है। बाज़ दफ़ा स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कारों का चलना उसमें मुमकिन नहीं रहता। इवन चेन्स भी लगाई हों और अगर 1-1.5 फुट से ज़्यादा आ रही है तो वो फिर आपको आगे मुश्किल पेश आती है गाड़ी चलाते हुए, और अगर उसमें ख़तरे का चांस ज़्यादा है। अब ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि लोग जब जाते हैं एक्सीडेंट करते हैं, उसके नतीजे में अगर फौत नहीं भी होते, सिर्फ माजूर हो जाते हैं या कोई इंजरीज होती हैं, तो उनका एवर लास्टिंग इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे मेरे एक जानने वाले का एक्सीडेंट हुआ तो लगा ये कि वो तो ठीक ठाक निकल आया, चल फिर रहा है, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं वो परमानेंट डैमेज हो गए। वो रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे मोहरों से मिल के बनी होती है, तो अगर ज़ोर का झटका लगता है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर वो कमर कभी भी वैसी दोबारा हो नहीं सकती, तो पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। अगर आपका सारी लगा, सर ज़ख्मी हुआ, दिमाग में कोई अंदरूनी चोट आ गई, ठीक है आप चल फिर तो रहे हैं, मगर आपका वैसा वो दोबारा नहीं हो सकता। लोग CT स्कैन, MRI के लिए फिर अर्जेंट भागते हैं, जबकि पहले उसको अवॉइड किया जा सकता था, वो बड़ा आसान था। अब बहुत मुश्किल है आगे उसको ठीक करना। बाकी जो ट्रैफिक अपडेट्स पुलिस की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही होती है, ज़ाहिर है उसको देखते रहें, उसके मुताबिक चलें। अगर वो मना कर रहे हैं तो रुक जाएं। अगर उन्होंने किसी रोड को ब्लॉक कर दिया है या बताया कि आगे ना जाएं, तो उन्होंने इस वजह से ही बताया है कि आगे जाके लोगों के एक्सीडेंट वहाँ पे हो रहे हैं और आपका नुकसान वो बचाना चाहते हैं। लेकिन बाज़ लोग ज़िद करके अपना नुकसान ज़रूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचे, एक्सीडेंट हो, तो ऐसी ज़िद ना करें। जब वो मना कर रहे हैं तो आसानी से रुक जाएं, वहाँ से वापस मुड़ जाएं, अपने प्लान को अपनी बेहतरी के लिए चेंज कर लें। अब आते हैं पर्सनल पे, जैसे लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए? जी ठीक है। अब आप
जैसे कहीं भी जाते हैं तो आप कोई तैयारी करते हैं, मसलन पेपर में एक बच्चा स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है तो अगर वो तैयारी करेगा तो पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। इसी तरह जब आप बर्फ़ानी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो एक वेदर है, उसके ख़िलाफ़ आपके पास सारी चीज़ें सामान होना चाहिए। मसलन आपके पास गर्म कपड़े हों, जैसे कोई मोटी जैकेट्स हों, उसके बाद नीचे लेयर्स में कपड़े हों, स्कार्फ, कैप, इवन ग्लव्स चाहिए स्नो के अंदर। तो फिर जूते, स्नो शूज़ भी होते हैं जो जिनके नीचे एंटी स्लिप या प्रॉपर ग्रिप वाले सोल होते हैं, फिर वो बहुत से माइनस डिग्रीज़ पे अंदर बर्फ़ को नहीं आने देते, इवन गर्म रखते हैं पाँव को। लेकिन ये इन मुल्कों में बहुत वो अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगे हैं। उस सूरत में अगर कोई आप जॉगर ले रहे हैं या जॉगर पहन कर जा रहे हैं तो जॉगर के नीचे की सरफेस देख लें कि वो ग्रिप बनाती है या वो बिल्कुल फ्लैट रनिंग शूज़ हैं और वो स्लिप करेंगे, आपको गिराएंगे, कोई घुटने, कोई इंजरी कर देंगे। तो जूता ऐसा पहने जो आपको स्लिप ना करे। फिर उस जूते का ये आप ज़हन में रखें कि बर्फ़ में थोड़ा सा चलने के बाद वो गीला हो जाएगा, तो वो जॉगर जब गीला हो जाएगा उसका फैब्रिक सारा, तो वो सख्त ठंड लगाएगा। तो आपके पास एक एडिशनल जूता ज़रूर होना चाहिए वहाँ, ताकि जब ये पहला जूता गीला हो जाए तो वो पहन लें। इसी तरह जुराबों के एक्स्ट्रा जोड़े लेके जाएं, क्योंकि जब जूता गीला होता है उसमें बर्फ़ जाती है तो जुराबें भी गीली हो जाती हैं। तो वो फिर आप वहाँ पे वो गीली जुराबें उतार दें तो नई खुश्क और गर्म जुराबें पहन सकें। फिर गाड़ी में आपके पास ड्राई राशन या खाने पीने की वाफर चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे ब्रैकेट में फंस गए हैं जहाँ आपकी गाड़ी रुक गई है, आगे नहीं जा पा रही, ना पीछे आ पा रही है, या खुदा न खास्ता ख़राब हो गई है, तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स और ऐसे खुश खाने पीने की चीज़ें हों, पानी हो कि आप गुजारा कर सकें, कुछ देर वहाँ पे सरवाइव कर सकें। इवन टॉर्च, मोमबत्ती, ये चीज़ें होने ज़रूरी हैं कि अगर रात हो गई है तो आपके पास रोशनी का इंतज़ाम हो। इन हिल स्टेशंस में जाते हुए स्पेशली स्नोफॉल के अंदर अपने साथ कैश पैसे लेके जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ ATMs ही नहीं चल रही होती, बिजली कट ऑफ हो जाती है, वो कैश सप्लाई नहीं पहुँचती। गाड़ी का पेट्रोल फुल रख के जाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ के पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल ना अवेलेबल हो, क्योंकि ट्रक्स नहीं पहुँच पा रहे और कोई वजह। तो फ्यूल फुल हो आपका, आपके पास कैश हो, वहाँ जहाँ आपने रहना है वहाँ होटल का टाइमिंग के लिहाज से, अगर आपने नाइट स्टे करना है तो आपको होटल का पता हो कि मैंने कहाँ रुकना है, अगर वापस आना है तो फिर टाइम पे वापस आना है। वॉशरूम्स का आपको रास्ते में पता हो, अगर लेडीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं साथ, आप उनके जा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ़देह सूरत हो जाती है कि बर्फ़ है, पहाड़ी इलाका है, अब गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, अब ख़वातीन हैं उनको वॉशरूम जाना है या उस तरह, तो वो बहुत तकलीफ़देह सूरत हो जाती है और वो ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है। फिर इवन उसके फ्लैशबैक्स और मसाइल हैं बाद में। बच्चों के लिए बड़े, ऐसे बच्चे जो पैम्पर नहीं लगाते उससे बड़े हो गए, उनके लिए बड़ी तकलीफ़देह सूरत है, बच्चियाँ हैं स्पेशली अगर, तो वो उस रश के अंदर ट्रैफिक जैम में ना आगे जाने वाले ना पीछे, वॉशरूम नहीं है, तो ये सारे आपने कैलकुलेशंस करके जाना है। इस तरह अगर आप चलेंगे तो आपके लिए मुश्किलें आपको कम पेश आएंगी। और वक्तन फ़क्तन जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो गवर्नमेंट गाइड कर रही होती है उस तरह से अमल करें। अगर वो मना कर रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं, जब वो कहें रोड्स खुली हैं तो उस हिसाब से टाइमली प्लान करें कि दिन में जाएं, आपको पता हो गाड़ी कैसे चलानी है, आपके पास अपना प्रोटेक्टिव सामान हो। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखते रहें लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फ़ारूक एंड अरीबा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।